अनिल, आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट के सफल होने के लिए आपको मेल खाते हुए समाधान के साथ साथ कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए। मैचिंग सॉल्यूशन और कॉन्टैक्ट, ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैम? किसी भी उत्पाद के सफल होने के लिए उसे बाजार में फिट होना चाहिए। किसी समाधान के सफल होने के लिए ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, विशेष रूप से उनके लक्ष्यों को। सेल्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग लीडरशिप के लिए यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वे बाजार और ग्राहक के साथ उत्पादों और समाधानों का मिलान करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करें। सबसे पहले आपको ग्राहक की वर्तमान स्थिति को समझने की आवश्यकता है। पहचानें कि ग्राहक कैसे काम करते हैं और वे कौन से समाधान हैं जो वे अभी उपयोग करते हैं। ग्राहक क्या उपयोग करता है? अगला, क्या प्रक्रियाएं हैं? खरीद की मात्रा, खरीद की लागत क्या है? फिर समस्या की पहचान करें। ग्राहक की स्थिति के आधार पर उनकी स्थिति में पेन पॉइंट्स की पहचान करें। उसके बाद समस्या को फंसाने का समय है। ग्राहक की जरूरत के समाधान में यह पेन कैसे प्रकट होते हैं, इन समस्याओं के कारण ग्राहक क्या करता है, तब आप जरूरत को समझ पाएंगे। पहचानें कि ये क्या है कि ग्राहक को इन समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। सेल ग्राहक के बारे में है, इसलिए ग्राहकों के लिए पेन पॉइंट्स की पहचान करना और ये पेन पॉइंट किस स्तर पर ग्राहक को आपके उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। ग्राहकों की जरूरतों के साथ उत्पादों का मिलान करने के लिए आवश्यक पहला कदम ग्राहक की जरूरतों की पहचान करना है। उपभोक्ताओं के मनोवैज्ञानिक, जनसांख्यिकीय और व्यवहार संबंधी आंकड़ों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इन समूहों के लिए सामान्य आवश्यकताओं की पहचान करना आसान है। उन ग्राहकों का विश्लेषण करना जो विभिन्न पॉइंट्स पर चले गए और उनकी चिंता अन्य समान ग्राहकों की जरूरतों को समझने में मदद कर सकती है। संबंधित उत्पाद खरीद के आधार पर ग्राहकों की जरूरतों को पहचानें। जैसे कोई व्यक्ति जो स्मार्टफोन खरीद सकता है, समान गैजेट्स के लिए आकर्षित हो सकता है। यह सेल्स का एक पॉइंट हो सकता है। जब विक्रेता व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों के साथ बातचीत करते हैं तो ग्राहकों की जरूरतों को समझना, उन्हें सवाल पूछने और क्या क्यों से आगे बढ़ना संभव है। लेकिन जब अद्वितीय व्यक्तियों की बजाय एक व्यापक ग्राहक आधार के लिए समझने की आवश्यकता होती है तो ग्राहक की जरूरतों की पहचान करने के विभिन्न तरीके होते हैं। माध्यमिक डेटा एक कुशल और लागत प्रभावी तरीका है, लेकिन किस पॉइंट पर सेकेंडरी डेटा का उपयोग किया जाएगा, यह अभी भी समझने की आवश्यकता है।